हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एडल्टरेशन। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी और उसी में हमारा टॉपिक है ड्रग एडल्टरेशन। तो एडल्टरेशन मतलब होता है मिलावट और ड्रग मतलब हम जानते हैं दवाइयाँ, मेडिसिन। तो दवाइयों में किस तरह से मिलावट की जाती है, दवाइयाँ बनाते समय किस तरह से मिलावट की जाती है, किन किन तरीक़ों की मिलावट होती है, किन किन तरह का एडल्टरेशन होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें आज हमने जाननी है, पढ़नी है। ठीक, तो एडल्टरेशन क्या होता है? एडल्टरेशन मतलब होता है कि जो हमारी ओरिजिनल दवा होती है उसमें कुछ दूसरा सब्सटेंस मिला देना, या फिर ओरिजिनल दवा की जगह ही कुछ पूरा का पूरा दूसरा सब्सटेंस ही यूज़ करना। और जो वो सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं, मिला रहे हैं उस ओरिजिनल दवा में, वो उसमें या तो कोई भी केमिकल या थेरेपेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, या फिर होगी भी तो बहुत ही कम मात्रा में होगी। ठीक, क्या कहा मैंने? फिर से सुनते हैं कि एडल्टरेशन क्या होता है। एडल्टरेशन एक ऐसी प्रोसेस, ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें हमारी ओरिजिनल दवा की जगह या तो पूरा का पूरा ही कोई दूसरा सब्सटेंस यूज़ किया जाता हो, या फिर उसमें कुछ ऐसा चीज़ मिलाया जाता है, ऐसी चीज़ मिक्स की जाती है। और वो चीज़ जो मिलाई जाती है उसमें किसी भी तरह का थेरेपेटिक या केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है। अगर होता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में होता है। इस चीज़ को हम एडल्टरेशन कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया ना? देखिए कि एडल्टरेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सब्सटीट्यूटिंग द ओरिजिनल ड्रग। सब्सटीट्यूट मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के पूरा उस चीज़ के बदले दूसरा चीज़ यूज़ करना, या फिर यहाँ पे हम मिक्सिंग भी लिख सकते हैं। अभी देखेंगे यहाँ पे। और ड्रग पार्शियली और फुल्ली विद अदर सब्सटेंस, या तो उसमें कुछ मिला रहे हैं, थोड़ा उसका पार्ट ले रहे हैं, या फिर पूरी तरह से ही उसको कुछ चीज़ से अलग कर रहे हैं, मिला रहे हैं या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, विच इज़ ईदर फ्री फ्रॉम और एन इन्फीरियर इन थेरेपेटिक एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और जो चीज़ हम उसमें मिला रहे हैं, डाल रहे हैं, वो या तो उसमें केमिकल या थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी नहीं होती हैं, या फिर होती भी हैं तो बहुत ही कम मात्रा में होती है। ठीक, इसे हम एडल्टरेशन कहते हैं। Addition of low grade or spoiled drugs or entirely different drugs similar to that of original drugs substituted with an intention of enhancement of profit। इसके बारे में अभी और पढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ पे देखिए कि लो ग्रेड की दवाइयाँ मिला देना, सेम उसी की तरह दिखने वाली दवाइयों का यूज़ करना, स्पॉइल्ड दवाइयाँ, ख़राब दवाइयों का यूज़ करना, ये सारी हमारी क्या आती हैं? ड्रग एडल्टरेशन में आती है। किस लिए की जाती है? कि प्रॉफिट कमाने के लिए यूज़ की जाती है। एडल्टरेशन के भी 2-3 टाइप है, लेकिन नॉर्मली क्या होती है? प्रॉफिट कमाने के लिए यूज़ की जाती है, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। ठीक, अब आते हैं एडल्टरेशन की डेफिनेशन। अगर एग्जाम में आए तो यही डेफिनेशन लिखनी है। ठीक, तो एडल्टरेशन क्या होता है? एडल्टरेशन कैन बी डिफाइंड एज मिक्सिंग और सब्सटीट्यूटिंग ओरिजिनल ड्रग मटेरियल। एडल्टरेशन को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं हम? कि जो ओरिजिनल ड्रग मटेरियल है उसमें या तो किसी तरह की मिक्सिंग करना, या फिर सब्सटीट्यूट करना विद, किससे? विथ अदर स्पूरियस। स्पूरियस मतलब होता है झूठा, फॉल्स, मतलब जो ऐसा दिखता हो कि वो सही है लेकिन सही नहीं है, ऐसा कहते हैं स्पूरियस। inferior, defective, spoiled, useless other parts of same or different plant or harmful substances or drug which do not conform the official standards। तो एडल्टरेशन क्या होता है? एडल्टरेशन हम हमारे ओरिजिनल ड्रग में किसी भी तरह की मिक्सिंग या सब्सटीट्यूटिंग, कैसे सब्सटेंसेस वगैरह जो कि स्प्यूरियस होते हैं, मतलब झूठे होते हैं, फॉल्स होते हैं। इन्फीरियर मतलब उनमें किसी भी तरह की थेरेपेटिक या केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। डिफेक्टिव, ख़राब होते हैं। स्पॉइल्ड मतलब भी ख़राब ही होता है। यूजलेस अदर पार्ट्स ऑफ सेम और डिफरेंट प्लांट। मान लीजिए हम कोई क्रूड लग रहे हैं प्लांट से, तो प्लांट का मान लीजिए हमारा लीफ है, ड्रग हमारी लीफ है। ठीक, लेकिन क्या होता है कि उसमें कुछ और पार्ट आ जा रहे हैं, हम स्टेम का कुछ पार्ट ले रहे हैं ड्रग में, तो वो हमारी यूजलेस होती है पार्ट, तो वो भी हमारी एडल्टरेशन में आती है। ठीक, देख रहे हैं ना? एडल्टरेशन की टाइप देखेंगे तो भी समझ में आएगा। और हार्मफुल सब्सटेंसेस, या कोई हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। और ड्रग विच डू नॉट कन्फर्म द ऑफिशियल स्टैंडर्ड, जो ऑफिशियल स्टैंडर्ड, जो मानक बनाए गए, स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं एक ड्रग के लिए, वो कन्फर्म नहीं करते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं ड्रग एडल्टरेशन या फिर एडल्टरेशन। ठीक, तो ये होती है हमारी एडल्टरेशन। अब 2-3 टर्म याद करते हैं कि एडल्टरेंट क्या होते हैं। एडल्टरेंट इज़ एन एडल्टरेटिंग सब्सटेंस और एजेंट। देखिए, ये हमारी ओरिजिनल दवा है, इसमें हम कुछ डाल रहे हैं, ठीक, सब्सटेंस डाल रहे हैं, मिक्सिंग कर रहे हैं, तो ये हमारी ओरिजिनल दवा है, इसमें डाल रहे हैं। जो चीज़ हम मिक्सिंग करने के लिए डालते हैं ओरिजिनल दवा में, हम उसे एडल्टरेंट कहते हैं। एडल्टरेंट होता है एडल्टरेटिंग सब्सटेंस या एजेंट। ठीक, उसके बाद अब ये दवा बन गई है, इसमें मिक्सिंग करने के बाद जो दवा बनाई गई है, तो इसे हम एडल्टरेटेड ड्रग बोलेंगे। ठीक, तो एडल्टरेंट समझ में है कि एडल्टरेटिंग सब्सटेंस या एजेंट होता है।
इट कैन फाउंड विद इन अदर सब्सटेंसेस, अदर सब्सटेंसेस के अंदर पाया जा सकता है, जैसे कहाँ कहाँ फूड में, कॉस्मेटिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, फ्यूल में या अदर तरह के केमिकल में हमारे एडल्टरेंट पाए जा सकते हैं। द एडल्टरेंट में बी हार्मफुल और रिड्यूस द पोटेंसी ऑफ द प्रोडक्ट। जो एडल्टरेंट होता है, जो मिक्सिंग करने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ किए जा रहे हैं, वो हार्मफुल हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए, या फिर क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट की, उस दवा की जो पोटेंसी है, एफिशिएंसी है, वो डिक्रीज़ कर देंगे, या और में भी हार्मलेस, या फिर हो सकता है कि वो हार्मलेस ना भी हो, लेकिन वो क्वालिटी, दवा की क्वालिटी ख़राब करते हैं। ठीक, अब आते हैं हम रीजंस ऑफ एडल्टरेशन। एडल्टरेशन मतलब हमने समझा कि हमारी जो ओरिजिनल दवा है उसमें किसी भी तरह की मिक्सिंग करना ही कहलाता है हमारा एडल्टरेशन। अब आता है कि एडल्टरेशन हो क्यों रही है, क्यों करते हैं लोग एडल्टरेशन, अगर हो रहा है तो उसके रीज़न भी तो होंगे। तो देखिए, सबसे पहला आता है कि टू गेन प्रॉफिट। जो सप्लायर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं दवाइयों की, वो क्या करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए भी एडल्टरेशन कर देते हैं, दवाइयों में मिलावट कर देते हैं। ठीक, टू गेन मोर क्वांटिटी, उस दवा की ज़्यादा क्वांटिटी बनाने के लिए, क्योंकि पब्लिक डिमांड्स हो सकता है कि कभी कभी बढ़ जाती हैं, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए लोग मिलावट करने लगते हैं उस चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। तो ये भी दोनों रीज़न्स हैं। फिर कन्फ्यूज़न वर्नाकुलर नेम्स, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। वर्नाकुलर नेम्स में कन्फ्यूज़न होने की वजह से, मान लीजिए प्लांट कलेक्शन करने के टाइम जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि किसी भी प्लांट का वर्नाकुलर नेम, जो लोकल नेम होता है, वो काफ़ी अलग अलग होता है। तो हो सकता है उस एरिया में रहने वाला वो कहीं और का हो जा रहा है कलेक्शन करने के लिए, और वर्नाकुलर नेम में कन्फ्यूज़न की वजह से उसने कोई दूसरा प्लांट ले लिया, कुछ दूसरा फ्रूट ड्रग ले लिया। तो ये भी एक रीज़न होता है वर्नाकुलर नेम्स। इसीलिए हमने जब प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट ड्रग पढ़ा था, तो हम स्किल्ड पर्सन, ट्रेंड पर्सन की ही मदद लेते हैं, वही सारा कलेक्शन करते हैं। ठीक, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ फ्रूट ड्रग्स की कमी की भी एक वजह है बहुत बड़ी। जब कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए भी मिलावट करने लगते हैं लोग, ताकि बहुत मात्रा में बन जाए, उसी प्राइस में सारी दवाइयाँ बन जाए। साइंटिफिक कलेक्शन, अनसाइंटिफिक कलेक्शन भी एक रीज़न है, इसीलिए हम ट्रेंड पर्सन का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना कि ड्रग कलेक्शन का स्पेसिफिक टाइम एज होता है। ड्रग को हम उसी टाइम कलेक्ट करते हैं जब उसमें मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक, हर पार्ट्स को कलेक्ट करने का अपना टाइम, अपना सीज़न है, ये हम भी पढ़े हैं हमने। तो अनसाइंटिफिक कलेक्शन भी एक रीज़न है, क्योंकि आप दूसरा प्लांट का पार्ट भी ले रहे हैं उसमें, तो ये गलत तरीका है, इसीलिए ट्रेंड पर्सन को दिया जाता है। ड्यू टू हाई प्राइस ऑफ क्रूड ड्रग्स, कोई एक क्रूड ड्रग है, उसकी प्राइस बहुत हाई है, तो उसको बनाने के लिए लोग देखते हैं ना, नकली सामान बनाने लगते हैं और ऐसे अफोर्डेबल प्राइस में बेच देते हैं, लेकिन अपना फ़ायदा होता है, उनका लोगों का तो नुकसान हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है अडल्टरेशन का। फिर लैक ऑफ नॉलेज अबाउट ऑथेंटिक सोर्सेज। ऑथेंटिक सोर्सेज, जो रियल सोर्सेज हैं, उनके बारे में लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से, नॉलेज ना होने की भी एक वजह है एडल्टरेशन की। तो ये कुछ रीज़न्स हैं एडल्टरेशन की। लोग दवाइयों में मिलावट क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। तो देखा आपने एडल्टरेशन की, जब हम देख रहे हैं वजह, तो उसमें कुछ वजह है जो आपको लग सकती है कि जानबूझ कर तो की जा रही है, कुछ है कि अनजाने में की जा रही है, जैसे अनसाइंटिफिक कलेक्शन हो सकता है, वर्नाकुलर नेम में कन्फ्यूज़न की वजह से भी हो सकता है। तो इसीलिए, तो ये अब जानबूझ कर की गई गलती नहीं है, वर्नाकुलर नेम उसको नहीं पता था तो हो गया। तो इसी बेसिस पे जब हम टाइप्स ऑफ एडल्टरेशन की बात करते हैं, तो मेनली दो बेसिस बात करते हैं। ठीक, एक डायरेक्ट और इंटेंशनल एडल्टरेशन, और दूसरा इनडायरेक्ट और अनइंटेंशनल एडल्टरेशन। इंटेंशनल मतलब जानबूझकर किया हुआ, लोग अपने फ़ायदे के लिए जब जानबूझकर दवाइयों में मिलावट करते हैं, तो हम उसे डायरेक्ट एडल्टरेशन करते हैं। क्या होता है कि आर नॉर्मली कॉमर्शियल मेनली विद द इंटेंशन ऑफ इन्हेंसमेंट ऑफ प्रॉफिट को अपने बढ़ाने के लिए जो जब एडल्टरेशन किया जाता है, तो हम उसे डायरेक्ट या इंटेंशनल एडल्टरेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट और अनइंटेंशनल एडल्टरेशन, इनडायरेक्ट और अनइंटेंशनल मतलब जानबूझ के नहीं, जो किया जाता है अनजाने में हो जाता है। क्या वजह हो सकती है, केयरलेसनेस, लापरवाही हो सकती है, दवाइयाँ बनाते समय कुछ गड़बड़ी हो गई, प्लांट कलेक्शन सही से नहीं हुआ, और फिर हो सकता है कभी कभी ये नॉन हार्मफुल भी होता है। ठीक, तो आर नेचुरल ऑकरिंग, एक्सीडेंटल, केयरलेसनेस और बाई इग्नोरेंस, क्या होते हैं, नेचुरल ऑकरिंग होते हैं, एक्सीडेंटली हो जाते हैं, जानबूझ के नहीं किए जाते हैं। तो ऐसे जो एडल्टरेशन होते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट और अनइंटेंशनल एडल्टरेशन कहते हैं। फिर तीसरा आता है डेलिबरेट एडल्टरेशन। डेलिबरेट भी हमारा पहले का ही है, इसको भी समझ, दो ही मीनिंग है, लेकिन डेलिबरेट भी जानबूझ के किया जाने वाला ही होता है, जो अपने प्रॉफिट के लिए किया जाता है एडल्टरेशन, तो उसे भी हम डेलिबरेट एडल्टरेशन कहते हैं। अब टाइप की बात अगर देखें कि एडवर्स इफेक्ट क्या है एडल्टरेशन का, चूँकि हम दवाइयों में मिलावट कर रहे हैं, सही चीज़ों में कुछ गलत चीज़ डाल रहे हैं, और वो दवाइयाँ कंज्यूम की जानी है, तो हमारे शरीर पर गलत प्रभाव तो उसका पड़ेगा। तो जब एडल्टरेशन के इफ़ेक्ट की हम बात करते हैं, तो
माइल्ड से लेके सीवियर तक के भी इसकी एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं, मतलब छोटी प्रॉब्लम से लेके इवन डेथ तक भी हो जाती है गलत दवाइयों के कंजप्शन से। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं देखते हैं। तो एडल्टरेशन कॉजेस अ वैरायटी ऑफ एडवर्स इफेक्ट। एडल्टरेशन जो है हमारी बॉडी पे बहुत ही बुरे प्रभाव डालती है, बहुत वैरायटी है उसकी। जैसे माइल्ड मतलब छोटे मोटे जो प्रभाव होता है, जैसे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, फटीग हो सकता है, थकान, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट, पेट से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, मूड डिस्टर्बेंस हो सकता है, मसल वीकनेस महसूस होगी, नौसिया, जी मिचलाना, घबराहट, पेन होगा, रेस्पिरेटरी कंप्लेंट आ सकती हैं। तो ये सब माइल्ड चीज़ें में आती है कि चलो हल्की फुल्की कुछ दिक्कतें होती हैं। मॉडरेट दिक्कतों में आ सकती हैं जैसे कन्फ्यूज़न, कन्वर्सन, मतलब ब्रेन में बहुत कन्वर्सन मतलब होता है बहुत झटके आना ज़ोर ज़ोर से बॉडी में, ऐसे होता है। टर्माटाइटिस हो सकता है, लिथार्जी और सीजर मतलब बहुत थकान हो जाएगी, सेंसरी डिस्टर्बेंस, वोमिटिंग होने लगेगी। ये सब मॉडरेट चीज़ें में आती है, मॉडरेटली हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। सीवियर में जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, इवन डेथ तक भी हो सकती है। कार्सिनोमेस क्या होता है कि जब एपिथेलियल टिश्यू में कैंसर हो जाता है तो उसे हम कार्सिनोमेस कहते हैं। सेरेब्रल ओडेमा, दिमाग में दिक्कतें, कोमा में भी इंसान पहुंच सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, पॉइजनिंग हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो एडल्टरेशन का बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे। तो इसीलिए दवाइयों की मिलावट से बहुत ही खतरा हो सकता है हमारी बॉडी के लिए, और इवन लाइफ थ्रेटनिंग डेथ तक की भी बात पहुंच सकती है। तो इतना तो हो गया कि हाँ, जानबूझकर नहीं किया जा रहा है, कभी कभी एडल्टरेशन मोस्टली जानबूझकर ही किया जा रहा है, कभी कभी अनइंटेंशनली भी हो जाता है। लेकिन अभी हमने ये पढ़ना है कि एडल्टरेशन तो हो रही है, तो वो उसका स्टेजेस क्या है, उसकी कंडीशंस क्या क्या है। कंडीशन ये स्टेजेस से मतलब है कि ये एडल्टरेशन हो रहा है अगर, तो किन किन परिस्थितियों में, किन किन कंडीशन में कह सकते हैं कि वो हो जा रहा है, उत्पन्न कैसे हो रहा है एडल्टरेशन, कैसे हो जा रहा है, क्या दिक्कत है। तो उसको कहते हैं कि एडल्टरेशन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंडीशन। ये कई सारी कंडीशन हो सकती हैं, होती हैं हमारी एडल्टरेशन में। मेनली 6 तरह की हैं कंडीशन नाम, और स्टेप के साथ आपको याद भी। स्टेप कहने का मतलब है कि अब स्टेप इसका कोई प्रायर नहीं कि हाँ एक पहला स्टेप है, लेकिन कंडीशंस याद रखनी। पहला इन्फीरियरिटी होता है, दूसरा स्पॉइलेज, डिटोरिएशन, एडमिक्सचर, सोफिस्टिकेशन और सब्स्टिट्यूशन होता है। तो एक एक को देखते हैं हम कैसे कैसे क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहला इन्फीरियरिटी। इन्फीरियरिटी क्या मतलब होता है कि एग्जाम्पल इसका पहले देखिए कि हम जा रहे हैं कोई क्रॉप का कलेक्शन करने, हमारी प्लांट सोर्स का कोई क्रूड ड्रग है, कोई लीफ है हमारे, ठीक, किसी का लीफ ड्रग है हमारी, ठीक। तो क्या होता है ना कि उस प्लांट जो हमारी मेन क्रूड ड्रग है उसके अलावा उसी के जैसा कोई सिमिलर दिखने वाला प्लांट ले लिया जाता है गलती से, अनसाइंटिफिक कलेक्शन के द्वारा, नहीं नॉलेज होने के द्वारा। और उसमें क्या होती है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स होती है उस केमिकल इंग्रेडिएंट्स की, जो उसमें फार्मास्यूटिकल वैल्यू है उसकी, उस प्लांट में कम स्टैंडर्ड पाई जाती है, क्योंकि चूँकि सिमिलर लुकिंग होती है प्लांट से, तो उनको कन्फ्यूज़न हो जाती है उसमें, और ऐसे प्लांट्स चूज़ कर लिए जाते हैं जिनकी मिनिमम स्टैंडर्ड्स वैल्यू होती है, फार्मास्यूटिकल वैल्यू होती है, और इसीलिए इसी को हम कहते हैं इन्फीरियरिटी, ठीक। तो ये एक कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट एडल्टरेशन है, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं किया जा रहा है ना मैन्युफैक्चरर के द्वारा, प्लांट कलेक्शन के द्वारा यही होता है। एग्जांपल या इसका कह सकते हैं, आपकी डेफिनेशन भी इसकी यही होगी कि उस जो मेन क्रूड ड्रग है उसके जैसे ही दिखने वाले और कोई प्लांट का कलेक्शन कर लिया जाता है, क्योंकि और उसमें मिनिमम स्टैंडर्ड्स होती हैं उस पर्टिकुलर ड्रग की, जो होनी चाहिए उससे कम उसमें कंस्टिट्यूएंट मौजूद होते हैं, और इसी चीज़ को हम कहते हैं इन्फीरियरिटी। तो क्या है, इन्फीरियरिटी इज़ अ नेचुरल सब स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या है इन्फीरियरिटी, एक नेचुरल सब स्टैंडर्ड कंडीशन। एग्जाम्पल के लिए क्या कि वेयर अ क्रॉप इज टेकन हुज नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट इज़ बिलो द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर ड्रग। यहाँ पे क्या होता है, ऐसा क्रॉप चूज़ कर लिया जाता है जिसका मिनिमम स्टैंडर्ड जो होना चाहिए एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए उसमें मौजूद नहीं होता, उससे कम होता है, और विच कैन बी अवॉइडेड बाई मोर केयरफुल सेलेक्शन ऑफ द प्लांट मटेरियल। और ये चीज़ मोर सक्सेसफुल सेलेक्शन के द्वारा की जा सकती है कि प्लांट का सिलेक्शन हम बहुत बढ़िया से करें। एग्जाम्पल के लिए इसका समझ सकते हैं कि जो हमारी इंडियन सेना होती है उसको कंफ्यूज कर दिया जाता है अरेबियन सेना से। अरेबियन सेना, इंडियन सेना हमारी जो वो है ओरिजिनल ड्रग है, अरेबियन सेना से उसमें मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत ही कम होते हैं, लेकिन कभी कभी इंडियन सेना और अरेबियन सेना को ऐसी इन्फीरियरिटी के द्वारा एडल्टरेट कर दिया जाता है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है। दूसरा स्पॉयलेज आता है। स्पॉयलेज क्या होता है, स्पॉयलेज मतलब स्पॉयलर समझते हैं ना, खराबी। तो स्पॉयलेज इज अ सब स्टैंडर्ड कंडीशन प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल और अदर पेस्ट इन्फेक्शन
विच मेक्स अ प्रोडक्ट अनफिट फॉर कंजप्शन। स्पॉयलर्स क्या होता है, जब माइक्रोबियल अटैक के द्वारा किसी प्लांट पे बढ़िया स्टोरेज और प्रिजर्वेशन प्रिवेंशन नहीं हुई होती है तो वहाँ पे माइक्रोबियल अटैक हो जाते हैं। पेस्ट इन्फेक्शन के द्वारा जब हमारी दवाइयाँ ख़राब हो जाती हैं तो वो अनफिट हो जाती है कंजप्शन के लिए, बॉडी के कंज्यूम करने के लिए वो ख़राब हो जाती हैं। ठीक, इसको हम कहते हैं स्पॉयलर्स। ठीक, तो ये भी एक अनइंटेंशनल है, जानबूझ के नहीं किया जा रहा है, ये हो रहा है केयरलेसनेस की वजह से, लापरवाही की वजह से हो रहा है ये सारी चीज़ें, ये दोनों हमारी। तो स्पॉयलर्स क्या होती है, ये भी दोनों कह सकते हैं अनइंटेंशनल की हैं। ठीक, तो स्पॉयलर्स क्या होता है, ये भी एक सब स्टैंडर्ड कंडीशन है जहाँ पे माइक्रोबियल या पेस्ट इन्फेक्शन के द्वारा हमारी दवाइयाँ ख़राब हो जाती हैं, कह सकते हैं फंगस बैक्टीरिया लग जाता है, इसीलिए वो अनफिट हो जाती है कंजम्पशन के लिए। तो ये भी क्या होता है, इस कैन बी अवॉइडेड बाई केयरफुल अटेंशन टू ड्राइंग एंड स्टोरेज कंडीशन। जब ड्राइंग स्टोरेज कंडीशन की जाती है, जब प्रिजर्वेशन इनका किया जाता है, तब उस टाइम पे ध्यान रखने वाली बात है इन पे, नहीं तो ख़राब हो जाएंगी। तो ये भी एडल्टरेशन में ही आएगा। ठीक, मतलब ये भी एक एडल्टरेशन का टाइप हो सकता है। कंडीशन उत्पन्न हो रही है ना, तो चूँकि हमारी दवाइयाँ ख़राब हो रही है, माइक्रोबियल अटैक भी हो रहा है, तो उसमें कुछ खराबी तो आ रही है, हमारी दवाइयों की क्वालिटी ख़राब हो रही है, तो ये भी एक हमारी कंडीशन है एडल्टरेशन की। नेक्स्ट आता है डेटोरिएशन। डेटोरिएशन मतलब क्या होता है कि मान लीजिए जो हमारी एग्जाम्पल के लिए क्लोव है, लौंग होती है हमारी, तो लौंग में जब किसी भी फिज़िकल प्रोसेस के द्वारा उस चीज़ का, लौंग का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से उसकी वोलेटाइल प्रॉपर्टी है, उसमें का वोलेटाइल ऑयल निकाल लिया जाता है। ठीक, समझिएगा, उस लौंग का वोलेटाइल ऑयल निकाल दिया गया है, उसका एक्टिव केमिकल इंग्रेडिएंट्स किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा निकाल दिया गया है। अब और उस निकालने के बाद उस लौंग को बेचा जा रहा है, मार्केट किया जा रहा है ड्रग के तौर पे, तो इस चीज़ को हम कहते हैं डेटोरिएशन। ठीक, एग्जाम्पल से समझ में क्या क्या होता है कि जब किसी ड्रग का मेन जो एक्टिव केमिकल इंग्रेडिएंट्स है, मेन या एक्टिव जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स है, किसी भी फिजिकल के द्वारा उस चीज़ को निकाल लिया जाता है, निकालने के बाद उस ड्रग को बेचा जाता है, उस ड्रग को सप्लाई किया जाता है, इस चीज़ को हम डेटोरिएशन कहते हैं। देखिए क्या होता है, डेटोरिएशन इज़ एन इम्पेयरमेंट ऑफ द क्वालिटी और वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल ड्यू टू डिस्ट्रक्शन or abstraction of valuable constituent by bad treatment or aging, or to the deliberate extraction of the constituent and the sale of the residue as the original drug। देख रहे हैं ना कि इम्पेयरमेंट, अच्छा उसका केमिकल इंग्रेडिएंट्स आपने निकाल दिया तो उसका इम्पेयरमेंट हो गया, उसकी खराबी हो गई। तो डिटोरिएशन क्या होता है कि किसी भी ड्रग का उसकी इम्पेयरमेंट कर देना, उसकी क्वालिटी का, किससे, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन और एब्स्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूएबल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो उसका वैल्यूएबल कॉन्स्टिट्यूएंट था, मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, आपने उसका डिस्ट्रक्शन कर दिया, एब्स्ट्रक्शन कर दिया है बाय बैड ट्रीटमेंट, किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा या फिर किसी भी डेलिबरेट एक्सट्रैक्शन, जानबूझ के आपने निकाला है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, एंड द सेल ऑफ रेसिड्यू, आपने जो मेन एक्टिव केमिकल है उसको निकालने के बाद उसको बेच रहे हैं। लौंग में से वोलेटाइल ऑयल आपने निकाल लिया है क्लोव का, और आप उस क्लोव को निकालने के बाद बेच रहे हैं उस रेसिड्यू को एज ओरिजिनल ड्रग। जब ओरिजिनल ड्रग को बेचते हैं ऐसे, तो हम उसको डेटोरिएशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है एडमिक्सचर। एडमिक्सचर सिंपल होता है कि हमने हमारी जो मेन ड्रग है उसमें आपने कोई चीज़ मिला दी है, कोई सब्सटेंस, उसको हम एडमिक्सचर कहते हैं। तो एडमिक्सचर क्या होता है, एडमिक्सचर इज़ द एडिशन ऑफ वन आर्टिकल टू अनदर थ्रू एक्सीडेंट, इग्नोरेंस और केयरलेसनेस। ये क्या होता है एडमिक्सचर, एडमिक्सचर क्या किया जाता है कि एक मेन ड्रग में आपने कोई और चीज़ मिला दी है, या तो जानबूझकर हो गया, एक्सीडेंटली किया आपने, फिर इग्नोरेंस की वजह से हो गया, तो ये बातें हमारी एडमिक्सचर में आती है। एग्जांपल में आता है इंक्लूजन ऑफ सॉयल ऑन एन अंडरग्राउंड ऑर्गन और द को कलेक्शन ऑफ टू सिमिलर स्पीसीज। एग्जाम्पल के लिए जब दो सिमिलर स्पीसीज आप चूज़ कर रहे हैं तो उसमें किसी के ऊपर आपने मिट्टी डाल दिया या ख़राबी कर दी, तो ये एडमिक्सचर में आता है। इसका एग्जाम्पल ये है कि एक और एग्जाम्पल देखिए, तो कोई लीफ ड्रग है, मतलब कोई ड्रग है उसमें आप स्टेम का पोर्शन ले रहे हैं, तो ये भी एक एग्जाम्पल हमारी एडमिक्सचर में आएगी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सोफिस्टिकेशन या सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेशन क्या होता है, जब जानबूझकर कोई अपने धोखाधड़ी के माध्यम से या अपने प्रॉफिट के लिए जब जानबूझकर कोई चीज़ मिलाई जाती है, कोई चीज़ बनाई जाती है, तो उसको हम कहते हैं सोफिस्टिकेशन। तो सोफिस्टिकेशन इज़ द डेलिबरेट एडिशन, डेलिबरेट मतलब होता है जानबूझकर, ऑफ स्पूरियस और इन्फीरियर मटेरियल विद द इंटेंट ऑफ डिफ्रॉड। स्पूरियस मतलब कोई गलत या झूठी चीज़ है, इन्फीरियर जो ख़राब है, जिसका कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं, जो मिलाया जाता है, चीज़ का एडिशन किया जाता है, तो सोफिस्टिकेशन होता है। सच मटेरियल्स आर केयरफुली प्रोड्यूस एंड मे अपीयर एट फर्स्ट साइट टू बी जेन्युइन। और ऐसी चीज़ें जो जानबूझ के बनाई जाती हैं, ऐसे ये जानबूझ के बनाई जाती है, केयरफुली प्रोड्यूस की जाती हैं और ऐसी बनाई जाती है कि सेम लगे, जेन्युइन लगे देखने में। एग्जाम्पल के लिए
पाउडर जिंजर में बी डाइल्यूटेड विथ स्टार्च विथ एडिशन ऑफ लिटिल कलरिंग मटेरियल टू गिव द करेक्ट शेड ऑफ येलो जिंजर। जो पाउडर जिंजर है उसको स्टार्च की तरह दिखाया जा सकता है, मतलब जो हमारी स्टार्च है उसमें हम थोड़ा सा येलो कलर डाल के उसको परफेक्ट कलर येलो के उस कलर का शेड दे देंगे तो वो हमारी पाउडर जिंजर के साथ हमारी मैनिपुलेट कर दी जाती है, कंफ्यूज कर दी जाती है। तो ये सब्स्टिट्यूशन में आता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि एडिशन ऑफ इंटायरली डिफरेंट आर्टिकल। आपने ये हमारी ड्रग इसकी जगह दूसरा इसी की तरह दिखने वाला सेम कोई ड्रग रख दिया तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है ना सब्स्टिट्यूट कर देना किसी चीज़ को। तो पूरी ड्रग की जगह जब तक तो आपने कुछ उसमें चीज़ें मिला रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन में पूरा ड्रग ही बदल देते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इज़ द एडिशन ऑफ इंटायरली डिफरेंट आर्टिकल इन प्लेस ऑफ दैट विच इज़ रिक्वायर्ड। जो ज़रूरत है उसकी जगह आप पूरा दूसरा ही कोई आर्टिकल दे रहे हैं, सब्सटेंस दे रहे हैं। जैसे ऑलिव ऑयल की जगह जो कॉटन सीड ऑयल है उसको बेच देना, ये चीज़ें हमारी आती हैं सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि दोनों सेम दिखती हैं। कॉटन सीड ऑयल ये थोड़ा सस्ता होता है, ऑलिव ऑयल महंगा होता है, तो ऑलिव ऑयल की जगह लोग कॉटन सीड ऑयल बेच देते हैं, तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन में आएगी। इसके अलावा दो और है, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस और यूजिंग ऑफ सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग्स का यूज़ करके कभी कभी नेचुरल कैरेक्टर्स को इन्हेंस कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए सिट्रस ऑयल में सिट्रल को ऐड कर दिया जाता है। आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस में क्या होती है कि ये ड्रग जो होते हैं जो ही आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर दिए जाते हैं उनके साथ इनको मिला दिया जाता है। एग्जांपल के लिए जो सेब बैस वुड होता है उनको बढ़िया से एकदम नटमेग की तरह प्रॉपरली कट कर दिया जाता है। येलो पैराफिन होता है उसको बीसवैक्स के साथ कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं हमारी एडल्टरेशन की। क्या क्या है? सबसे पहला इंफीरियर, आप प्लांट कलेक्शन कर रहे हैं, प्लांट के टाइम कुछ ऐसा प्लांट चूज़ कर लेना जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है वो कम है ओरिजिनल के अकॉर्डिंग, जो पर्टिकुलर ड्रग चाहिए होता है उससे कम है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू। दूसरा होता है स्पॉइलेज, माइक्रोबियल अटैक के द्वारा ख़राब हो जाएगा, तो कोई ख़राब हो जाता है जब सामान, तो वो भी हमारा आता है। तीसरा डिटोरिएशन में मेन एक्टिव केमिकल इंग्रेडिएंट्स को निकाल कर उसकी रेसिड्यू को ऐसे ही बेचना डिटोरिएशन में आता है। एडमिक्शन में कोई सामान मिक्स कर दिया आपने, कोई चीज़ डाल दिया आपने। सोफिस्टिकेटेड में जब जानबूझकर किया जाता है, ऐसी चीज़ें बनाकर उसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर दी जाती हैं, उसको सोफिस्टिकेशन क्या है। सब्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल ड्रग की जगह पूरा का पूरा दूसरा ड्रग ही यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन में आता है। सिंथेटिक ड्रग के माध्यम से आप नेचुरल कैरेक्टर को इन्हेंस कर देते हैं और आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर सब्सटेंसेस में आप आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। अब आते हैं हम टाइप ऑफ एडल्टरेंट्स पे। टाइप ऑफ एडल्टरेंट्स, अब तक हमने देखा एडल्टरेशन क्या होता है, किन किन कंडीशंस में हो जाता है एडल्टरेशन। तो एडल्टरेशन में हो रहा है तो एडल्टरेंट्स की मदद से हो रहा है, तो कि कौन कौन तरह के किस तरह के एडल्टरेंट्स होते हैं, हमने इसके बारे में भी जानना चाहिए। तो एडल्टरेंट्स देखिए किन किन तरीक़ों से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन विथ स्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटी। अभी इसका देख लीजिए, देखें कैसे क्या क्या होता है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन विथ सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर ड्रग्स। थर्ड है सब्स्टिट्यूशन विथ आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस। फोर्थ सब्स्टिट्यूशन विथ एग्जॉस्टेड ड्रग्स, प्रेजेंस ऑफ वेजिटेटिव मैटर फ्रॉम सेम प्लांट, हार्मफुल एडल्टरेंट्स और एडल्टरेशन ऑफ पाउडर्स। इस तरह के एडल्टरेंट्स हैं। अब आप आते हैं एक बात पे। पहला है सब्स्टिट्यूशन विथ स्टैंडर्ड कॉमर्शियल वेराइटीज़। इस तरह के जो एडल्टरेंट्स यूज़ किए जाते हैं ना, तो जो ओरिजिनल क्रूड होती है, हमारी जो क्रूड ड्रग होती है, ऐसे एडल्टरेंट्स ये होती है जो हमारी सेम क्रूड ड्रग की ऐसे ही सेम रिजेंबल करती है, उनकी मॉर्फोलॉजी सेम होती है, केमिकल और थेरापेटिक कैरेक्टर भी सेम होते हैं, बट जो स्टैंडर्ड और उनका जो नेचर होता है, स्टैंडर्ड जो होती है उनकी जो पर्टिकुलर क्रूड ड्रग की होनी चाहिए वो नहीं होती है। ठीक समझिएगा। सब्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड कॉमर्शियल वैरायटी में क्या की जाती है, हमारे ओरिजिनल क्रूड के ड्रग के ही समान सेम ऐसे ड्रग बनाए जाते हैं जो उसकी मॉर्फोलॉजी, केमिकल और थेरापेटिक कैरेक्टर्स को रिजेंबल करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड और उनका नेचर जो होता है वो नहीं होता है उसके ओरिजिनल ड्रग के बराबर, इसीलिए ये नेचर में चीप होते हैं और कॉस्ट में भी चीप होते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल होता है मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है एडल्टरेशन की। सेम ओरिजिनल क्रूड ड्रग की तरह ही दिखने वाली दूसरी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ये सबसे कॉमन प्रैक्टिस है एडल्टरेशन की। एग्जांपल के लिए इंडियन सेना सब्स्टिट्यूटेड विद अरेबियन सेना एंड डॉग सेना। इंडियन सेना जो ओरिजिनल ड्रग है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है अरेबियन सेना और डॉग सेना के द्वारा। कैप्सिकम मिनिमम रिप्लेस बाई कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम मिनिमम को कैप्सिकम एनम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। जेंटियम सब्स्टिट्यूटेड बाई कुटकी, जेंटियम को कुटकी के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। तो ये कुछ हमारे एग्जांपल हैं। और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन विद सुपरफिशियली सिमिलर इंफीरियर ड्रग्स।
ये भी क्या होती है, इनका भी जो मॉर्फोलॉजिकल रिसेम्बल्स होता है ना, कि मतलब ड्रग हमारी ऐसी दिख रही है तो इनका भी सेम ऐसी ये भी दिखती है, ठीक, ऐसा इनको बनाया जाता है। ये क्या होती है कि दीज इन्फीरियर ड्रग्स यूज मे और मे नॉट बी हैविंग एनी केमिकल और थेरापेटिक वैल्यू एज दैट ऑफ ओरिजिनल ड्रग। इनकी मॉर्फोलॉजी भी सेम हमारी ओरिजिनल क्रूड की तरह ही होती है, लेकिन इनके पास जो केमिकल और थेरापेटिक वैल्यू होती है उनके पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और होती भी है तो बहुत कोई कम होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बेलाडोमा लीव्स होती हैं, उनको सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है एलेंथस लीव्स के द्वारा। जो मदर क्लोव्स हैं एंड क्लोव स्टॉक्स और मिक्स विद क्लोव्स, जो मेन क्लोव है, क्लोव हमारी है ओरिजिनल ड्रग, उनको मदर क्लोव और क्लोव स्टॉक्स है उनके साथ भी मिक्स कर दिया जाता है। बीस वैक्स है उनको जापान वैक्स के साथ खुद सब्सटीट्यूट कर दिया जाता है। तो सुपरफिशियली सिमिलर मतलब सुपरफिशियली दोनों सेम दिखती हैं, लेकिन जो इनका केमिकल और थेरेपेटिक वैल्यू होती है वो सेम नहीं होती है, वो कम हो, या तो होती भी या तो बिल्कुल नहीं होती है, और अगर होती भी है तो बहुत ही कम होती है, इन्फीरियर ड्रग्स होती हैं ये, ठीक। अब नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन विथ आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस। इन चीज़ों को क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली सेम हमें दवाइयों की तरह दिखने वाली दवाइयों की जैसे बनाया जाता है। सब्सटेंसेस प्रिपेयर टू रिजेंबल ओरिजिनल ड्रग्स एंड यूज एज सब्सटीट्यूट, और इनको सब्सटीट्यूट के तौर पे यूज़ किया जाता है। देखिए अडल्ट्रेशन में हम यूज़ तो कर रहे हैं तो मेनली यही करते हैं कि दवाइयाँ हमारी सेम वैसी ही दिखे, लो प्राइस पे हम बना देंगे और बेचेंगे महंगो प्राइसेस पे, तो ऐसी बनाई जाती है कि हमारी ओरिजिनल ड्रग की तरह ये दवाइयाँ दिखती हैं और इनको सब्सटीट्यूट के तौर पे यूज़ किया जाता है, मतलब ओरिजिनल दवाइयों की जगह इन्हीं को बेचा जाता है। दिस प्रैक्टिस इज डन फॉर कॉस्टली ड्रग्स, और ये अक्सर जो महंगे ड्रग्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कॉम्प्रेस सीड कॉरी इज बेस्ड ऑफ कॉफ़ी, प्रॉपरली कट एंड शेप्ड बायसवुड को नटमेग, नटमेग की जगह बायसवुड को बढ़िया से काट दिया जाता है, शेप दे दिया जाता है नटमेग को और बेचा जाता है। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन विथ एग्जॉस्टिव ड्रग्स। एग्जॉस्टिव ड्रग मतलब ऐसी ड्रग जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुकी होती है, वही ड्रग है, ठीक, सेम ड्रग है, ओरिजिनल ड्रग है, लेकिन उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुकी है या फिर किसी वजह से उसको निकाल दिया गया है, उसके बाद बेचा जा रहा है, तो ये आती है एक हमारा एडल्टरेशन का टाइप है। तो द सेम ड्रग इज एडमिक्स बट इट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज दे आर ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड आउट, उनको निकाल दिया गया होता है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जो उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है या फिर वो ख़त्म हो चुकी हो, तो ऐसे ड्रग को जब यूज़ किया जाता है तो इस टाइप में आता है। एग्जाम्पल के लिए, और ये किस केसेस में कॉमन है, ये वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग जो ड्रग्स होती हैं उन केसेस में कॉमन है, जैसे फेनल हो गया, मेथी, क्लोव, कोरिएंडर, इन सारी चीज़ों में बातें की जाती हैं जो ख़त्म हो गई। जैसे क्लोव ऑयल वाला भी हमने एग्जाम्पल देखा डेटोरिएशन में, वही चीज़ है, ठीक। तो सम नेचुरल कैरेक्टर्स लाइक कलर एंड टेस्ट और मैनिपुलेटेड बाय एडिंग अदर एडिटिव्स एंड सब्सटीट्यूटेड, और जो उनकी कुछ नेचुरल कैरेक्टर्स हैं जैसे उनका कलर और टेस्ट है, उनको कुछ केमिकल्स और एडिटिव्स की मदद से उनको बना दिया जाता है, मेंटेन कर दिया जाता है कि पता ना चल पाए। एग्जाम्पल के लिए आर्टिफिशियल कलरिंग ऑफ सेफ्रॉन, केसर की आर्टिफिशियल कलरिंग कर दी जाती है दूसरे किसी प्रोडक्ट के साथ, और उसको दिखाया जाता है कि वो केसर है, सेफ्रॉन है। एग्जॉस्टेड जेंटियन इज मेड बीटर विथ एलोए, एलोवेरा की हेल्प से जो जेंटियन है एग्जॉस्टेड है उसको एलोवेरा डालकर उसको बिटर टेस्ट बना दिया जाता है, तो इसके नेचुरल कैरेक्टर को थोड़ा मेंटेन कर दिया जाता है, फिर बेचा जाता है। तो ये भी एक हमारा टाइप है, एग्जॉस्टेड ड्रग को यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ वेजिटेटिव मैटर फ्रॉम द सेम प्लांट, जैसे हमने शुरू में भी देखा, मतलब जब कंडीशन देख रहे थे तो इस सेम प्लांट पे हम जा रहे हैं, हमारा ड्रग है लीफ, लेकिन हम उसका स्टेम पार्ट भी थोड़ा ले रहे हैं, किसी गलती की वजह से आ जा रहा है, ट्रेन पर्सन ना होने की वजह से आ रहा है, तो ये भी हमारा एक एडल्टरेशन। और वो लीफ की में जो हम स्टेम ले रहे हैं उसका कोई थेरेपेटिक मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, ठीक, तो ये भी एक हमारे एडल्टरेशन की टाइप होती है, एडल्टरेंट की टाइप होती है। जैसे अदर प्लांट ग्रोइंग विथ मेडिकल प्लांट हैव सम अपीयरेंस ऑर्डर एंड सम केसेस कॉन्स्टिट्यूएंट और यूज एज एडल्टरेंट, जो अदर पार्ट से प्लांट के वो भी आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लोअर प्लांट्स लाइक मॉस, लीवर वॉट एंड एपीफाइट ग्रोइंग इन बार्क पोर्शन और मिक्स विथ कैस्केरा और सिंकोना। कैस्केरा या सिंकोना जब लेते हैं तो उसकी बार्क को हम लेते हैं, लेकिन जो छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे मॉस, लीवर वॉट और एपीफाइट्स पे हो रहे होते हैं तो कभी कभी वो भी आ जाते हैं उसमें, तो ये भी एडल्टरेंट का काम करते हैं। स्टेम पोर्शंस मिक्स विद लीव ड्रग्स ऑफ स्टोमोनियम, लोबेलिया, सेनेस्टिना, लोबेलिया और स्टोमोनियम का जब हम लीव ड्रग लेते हैं तो कुछ स्टेम का भी भाग आ जाता है, तो ये भी एक एडल्टरेंट का काम आता है। और ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन आते हैं ना, इनका कोई थेरेपेटिक और मेडिकल वैल्यू नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट है हार्मफुल एडल्टरेंट। हार्मफुल एडल्टरेंट मतलब जो हमारे शरीर के नुकसानदायक होते हैं, कभी कभी यानी इन्हीं चीज़ों को डाल दिया जाता है, बना दिया जाता है। पेस्टिस फ्रॉम मार्केट आर कलेक्टेड एंड एडमिक्स विद ऑथेंटिक ड्रग्स, ऑथेंटिक ड्रग्स जो ओरिजिनल ड्रग्स हैं उनको मिला दिया जाता है इसमें। पर्टिकुलरली नोटिस फॉर लिक्विड्स और अनऑर्गेनाइज हो, और ये चीज़ें किस में की जाती हैं, जो लिक्विड होती है, लिक्विड ड्रग्स होती है और अनऑर्गेनाइज ड्रग्स होती हैं
उसमें यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए लाइविस्टोसिन एसोफेटिडिटा, जो हमारी हींग होती है उसमें चूना पत्थर डाल देते हैं, पीस को पता नहीं चलेगा। ओपियम में लेड शॉट डाल देते हैं, हम लेड डाल देते हैं। कोकोआ बटर मिक्स विथ स्टेरीन और पैराफिन, स्टेरीन और पैराफिन मिलाकर बोल देते हैं कि हाँ कोकोआ बटर बेच रहे हैं हम, बढ़िया एकदम ले लो, ठीक। तो ये कुछ हमारी एडल्टरेंट ये है। नेक्स्ट क्या है, एडल्टरेशन ऑफ पाउडर्स का एडल्टरेशन करना तो बिल्कुल आसान है, किसी को पता भी नहीं चल पाएगा, पाउडर पीस कर बेच दिया हमने। तो पाउडर फॉर्म से फ्रिक्वेंटली एडल्टरेटेड बहुत ही ज़्यादा करते हैं इसका। एग्जाम्पल के लिए डेक्सट्रीन इन एपिकेक, डेक्सट्रीन को पीस के मिला दिया जाता है एपिकेक में। पाउडर लिक्योरेस और जेंटियन एडमिक्स विद पाउडर ओलिव स्टोन, पाउडर ओलिव स्टोन्स में पाउडर लिक्योरेस और जेंटियन को मिक्स कर दिया जाता है। सैंडलवुड्स इन कैप्सिकम में। पाउडर बार्क इज एडल्टरेटेड विद ब्रिक पाउडर, जो पाउडर बार्क होती है पाउडर बना दिया जाता है, उनको ब्रिक पाउडर से हम एडल्टरेट कर देते हैं, मतलब हमने जो करते हैं लोग वो। तो ये कुछ एडल्टरेशन के टाइप हो गए। कैसे हो गए जल्दी मैं बहुत जल्दी बता दी, क्योंकि बस अब इसमें समझने वाली बात यही है कि आपको पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्पल याद रख सकते हैं तो याद रखिए, क्योंकि समझाने वाला पार्ट तो इसमें कुछ है नहीं। अब एडल्टरेशन ऑफ पाउडर है, पाउडर का एडल्टरेशन कर दिया जाता है, चीज़ें डाल देते हैं हम। जैसे और हमने देखा था एग्जॉस्टेड ड्रग्स का, हम जब कर रहे हैं तो ऐसी ड्रग का यूज़ करते हैं हम जो दवा जिनका एक्टिव केमिकल इंग्रेडिएंट्स या तो ख़त्म हो चुका है या फिर निकाल दिया गया है, तो ये भी एक तरीका है। आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर सब्सटेंसेस में कि सेम ओरिजिनल ड्रग्स की तरह दिखने वाली हम दवाइयाँ बना देते हैं लो कॉस्ट पे उसके बाद बेचते हैं। प्लांट मैटर एक्स्ट्रा आ जाता है, हार्मफुल एडल्टरेंट होते हैं। तो यही बात है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी नोट्स में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एडल्टरेशन। एडल्टरेशन का हमारा डिसएडवांटेज क्या है, तो भाई एडल्टरेशन का तो डिसएडवांटेज है, कोई फ़ायदा तो है नहीं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि हमारे शरीर पे बुरा प्रभाव डालता है, जो भी पेशेंट इसको लेंगे उसका बुरा प्रभाव डालेगा, साइड इफेक्ट कॉज करेगा, ठीक। एडवर्स इफेक्ट में देखा कि हमने कि डेथ भी कॉज कर सकता है, कैसी कैसी गंभीर बीमारियाँ कॉज कर सकता है। इसके अलावा क्या क्या है कि एडल्टरेशन कॉजेज डीनेचुरेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है जो दवाई है उसका डीनेचुरेशन और डिग्रेडेशन करवा देता है, एडल्टरेशन भी ख़राब करा देता है, क्वालिटी ख़राब कर देता है। एडल्टरेंट्स में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एडल्टरेंट डालने की वजह से जो उसका ड्रग है उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकता है पूरी तरह से वो ख़त्म हो जाए। लीड्स टू द डैमेज ऑफ डोजेस फॉर्म, जो डोजेस फॉर्म्स को डोज में लेना है उसको ख़राब कर सकता है हमारा एडल्टरेशन। कॉज हार्म टू पेशेंट, ये तो बिल्कुल ही करेगा, पेशेंट को हार्म करेगा। इंक्रीज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्रूड ड्रग है, देखिए इसमें प्रोडक्ट में दोनों चीज़ आती हैं, जो क्रूड ड्रग है उसका भी प्राइस बढ़ सकता है, और जो मेन मिलाने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं ना सब्सटेंस एडल्टरेंट, उसकी भी प्राइस बढ़ जाएगी। डैमेज ऑफ कंटेनर ऑफ, जिस कंटेनर में रखा जा रहा है उसको भी ख़राब कर सकता है ये। लीड टू अल्टरिंग ऑफ ड्रग नेचर, जो ड्रग का नेचर है उसको भी अल्टर कर सकता है हमारा एडल्टरेशन। तो ये हो गया हमारा एडल्टरेशन। एडल्टरेशन क्या होता है, दवाइयों की मिलावट, दवाइयों मिलावट कौन से टाइप्स होते हैं, कंडीशंस क्या क्या हैं इसके, किस किस तरह के एडल्टरेंट्स के टाइप और डिसएडवांटेज क्या है, ये हमने देख लिया। थैंक यू।